अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू फार्माक्योर। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं जो हमारी पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूशन में चलेगी और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डिफरेंट जो हैं वो एरियाज़ कौन से हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किए थे, बट उनको डिटेल के अंदर वन बाय वन डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। आज हम उसी के दो पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाता है जो हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के बाद थर्ड जो मेन हमारे पास एरिया या ब्रांच या स्ट्रक्चर में आ जाता है वो क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है। नेक्स्ट वन जो है वो रेगुलेटरी आ जाता है। फिफ्थ वन जो है वो आर एंड डी हमने कहा था हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक एरिया, एक ब्रांच होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग आ जाती है और हमारे पास जो है वो पैकेजिंग भी आ जाती है। ये हमारे मेन कोर एरियाज़ हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन के एरिया को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्शन एरिया होता क्या है और प्रोडक्शन फार्मासिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है। अब हमें इस नाम से ही पता चल जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कि ये उस चीज़ को, जो चीज़ एक इंडस्ट्री में बन रही है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करती होंगी। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें जो कि हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो इसके अंदर हमारे पास WHO क्या कहती है, WHO कहती है द टर्म क्वालिटी कंट्रोल refers to the sum of all procedures। ये वो सारे procedures होते हैं undertaken to ensure the identity and purity of particular pharmaceutical। अब वो कहती है कि क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास वो सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं उन जिनको परफॉर्म करके हम ये इंश्योर करवाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी और उसकी प्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे, वो इंश्योर रहे। और इस दोनों चीज़ों को इंश्योर करवाने के लिए जो सारे प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कहलाती है क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का जो एक मेन पॉइंट आता है जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्वालिटी कंट्रोल इन पर्टिकुलर इज़ द एरिया ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्री के अंदर हमें ये लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलेगा, GMPs। ये GMPs हमारे पास क्या होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कि क्या कर रही होती हैं, विच डील्स विद द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग सैम्पलिंग। हम जो चीज़ बना रहे हैं उसको चेक करने के लिए हमें उस चीज़ में से थोड़ा सा सैंपल लेना पड़ेगा। अब वो क्या सैंपल, उसमें से सैंपल किस तरीके से लेना है, हमने उस चीज़ की क्या स्पेसिफ़िकेशन रखी है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, वो स्पेसिफ़िकेशन, और फिर उन प्रोडक्ट की टेस्टिंग, और फिर साथ ही साथ उन सब प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज़ करना, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, और वो किस तरीके से बन के रिलीज़ होंगी। ये सारे प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, इनकी गाइडलाइंस जो होती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और हमारे क्वालिटी कंट्रोल का जो एरिया है वो इसी GMP का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट देखें तो ये हमारे पास क्या करवाती है, क्वालिटी कंट्रोल और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे पास इंश्योर करवाती हैं दैट द नेसेसरी एंड रेलिवेंट टेस्ट, क्या हो गया कि ये वो इंश्योर करवाती हैं कि नेसेसरी और रेलिवेंट जो है हमारे पास टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाएं, ताकि क्या हो कि जो मटेरियल जो है वो जो बाहर रिलीज़ होगा, जो हमारे कस्टमर तक जाएगा, उसकी क्या हो कि वो क्वालिटी का प्रोडक्ट रिलीज़ हो और जो है उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड ना हो। अब यहाँ क्या लिखा है, दिस हेल्प इंश्योर दैट द नेसेसरी एंड रेलिवेंट टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड,
ताकि क्या हो, दैट मटेरियल्स आर नॉट रिलीज्ड फॉर यूज़, के इस्तेमाल के काबिल जो प्रोडक्ट है इस्तेमाल के काबिल नहीं है वो रिलीज़ ना हो, नॉर प्रोडक्ट्स रिलीज़ फॉर सेल और सप्लाई, तब तक वो सेल या सप्लाई के लिए इंडस्ट्री के अंदर से रिलीज़ ना हो, अनटिल देयर क्वालिटी हैज़ बीन कन्फर्म्ड, जब तक उनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस और टेस्ट परफॉर्म ना किए जाएं और उनकी क्वालिटी जो है वो कन्फर्म्ड ना हो जाए कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच करती है, वो कस्टमर के यूज़ के लिए जो है वो बेनिफिशियल है, तब तक कोई भी प्रोडक्ट या मटेरियल इंडस्ट्री से रिलीज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम देखें तो हम जो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेसेस को चला रहा होता है उसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट या को क्यूसी एनालिस्ट कहते हैं। अब इसके क्यूसी एनालिस्ट क्या काम करता है या इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये कहाँ हमारे पास आ जाता है कि ये क्या करवाता है, कंडक्ट रूटीन एंड नॉन रूटीन एनालिसिस ऑफ इन प्रोसेस मटेरियल। अब हमारे पास इन प्रोसेस मटेरियल कौन सा होता है, जिस मटेरियल के ऊपर अभी प्रोसेस हो रहा है, जिसकी अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, अभी वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसके बनने के दौरान उस प्रोसेस के दौरान ही उसकी एनालिसिस होना, तो वो क्या कहलाती है, इन प्रोसेस एनालिसिस कहलाती है। जिस मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही है वो इन प्रोसेस मटेरियल है, जो अभी स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन सा है, रॉ मटेरियल है। इसके अलावा उसके सैंपल्स लेना और फिनिश्ड गुड। अब वो रॉ मटेरियल जब बनने के बाद एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो हम उसको फिनिश प्रोडक्ट कह रहे हैं, और उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना, ये सारे काम हमारे पास किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पे हम देखें तो हमारे पास जो रोल आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का, वो हमारे पास आ जाते हैं कि क्यूसी एनालिस्ट क्या करता है, आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस। जो उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर बाकी सब पर्सोनल्स के साथ मिलके उसके लिए सॉल्यूशंस जो है वो रिकमेंड करता है। इसके अलावा क्या करता है, मॉनिटर टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट ऑल टेस्ट आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड आइटम स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट के ऊपर उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं उन टेस्ट के प्रोसीजर्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। अब उसका क्यूसी एनालिस्ट क्या करता है कि वो सारे प्रोसीजर्स सारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, जो सारे टेस्ट के मेथड्स हैं वो स्टैंडर्ड हों और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हो, तभी वो क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट है वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट रोल देखें तो वो क्या करता है, ट्रेन अदर एनालिस्ट। अब उसके अंडर जितने एनालिस्ट आ रहे हैं वो उन सबको ट्रेन करता है ताकि बाकी के सारे लेबॉर्ट्री प्रोसीजर्स और बाकी के जितने सारे प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म किया जाए। उसके बाद क्या है, बाकी के इन्हीं प्रोसेसेस को और इन्हीं प्रोसीजर्स को यूज़ करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर क्या करता है, उन इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन करता है। कैलिब्रेशन करता है, वैलिडेशन करता है। कैलिब्रेशन जो होती है वो इक्विपमेंट की होती है, कोई भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसकी करेक्शन चेक करनी कि वो किस हद तक परफॉर्म सही कर रहा है, वो कैलिब्रेशन कहलाता है। जो प्रोसेसेस यूज़ हो रहे होते हैं उनको वैलिडेशन की जाती है, उनकी वैलिडेशन होती है, और बाकी के सारे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करना, ये सारे काम आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन एरिया या ब्रांच आ जाती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की, उसको हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस।
अब क्वालिटी अश्योरेंस हमारे पास क्या है कि द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी अश्योरेंस इज़ टू इंश्योर दैट द मेडिकेशन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विल प्रोवाइड द डिज़ायर्ड इफेक्ट टू द पेशेंट। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमने सारे प्रोसीजर्स प्रोसेसेस की बात की थी कि एक मेडिसिन को या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको वैलिडेट करना क्या कहलाता है, क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। लेकिन यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि कोई प्रोडक्ट बन रही है, हमने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट जो बन रही है वो पेशेंट को कितना अफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी की है, ये चेक करना क्या कहलाता है, क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑल्सो गारंटीज दैट देयर आर नो कॉन्टामिनेंट्स। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम वो सारी टेस्टिंग करते हैं जो कि हमें ये गारंटी देती है कि इस मेडिकेशन के अंदर कोई भी कॉन्टामिनेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो। विल मीट क्वालिटी रिक्वायरमेंट, ये पेशेंट को जब मिलेगी तो ये उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। और रेलिवेंट रेगुलेशंस, किस तरीके से एक मेडिसिन ने जो है वो मार्केट के अंदर जाना है, ये सारी रेगुलेशंस भी देखना जो है वो क्वालिटी अश्योरेंस के ज़िम्मे आता है। अब इसको कंडक्ट कौन कराता है, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट कराता है, जिसको QA एनालिस्ट कहते हैं। इसके लिए हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट क्या करेगा कि वो करवाएगा will conduct testing on software, websites and other technical products to identify and resolve bugs, defects and other potential issues। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, प्रोडक्ट के ऊपर उसको चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस लगाए जाएंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, या कुछ ऐसे पोटेंशियल इश्यूज तो नहीं आ गए जो कि एंड कंज्यूमर को, जो कि हमारा पेशेंट है, वो उसको उसकी डिज़ीज़ को ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट रोल अगर QA एनालिस्ट का देखें तो हमारे पास आ जाता है, वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट से हम क्या मुराद ले रहे हैं, हमारी मेडिसिन्स भी हैं, हमारे बाकी के सर्जिकल आइटम्स भी हैं जिसमें इंजेक्शंस आ जाती हैं, सिरिंजेस आ जाती हैं, हमारी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, ये सब कुछ आ जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करता है और मॉनिटर टाइम टू टाइम करता रहता है कि वो बेस्ट क्वालिटी की हैं या नहीं हैं। उसके बाद क्या करेगा, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफ़ेक्ट आ गया है तो अब उस डिफ़ेक्ट को चेक करने के लिए किस तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, उनको डेवलप करवाना और फिर उनको परफॉर्म करवाना क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट का काम है। इसके बाद वो क्या करता है कि वो जो अब रिज़ल्ट टेस्ट हो गया उनके ऊपर, टेस्ट के जो रिज़ल्ट आएंगे उनको रिव्यू करेगा और अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं तो उनको अप्रूव भी करेगा। अब एक मेन जो मेन कन्फ्यूजन आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के डिफरेंस में, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम ब्रॉडर टर्म पे देखें तो हमारे पास ये एक आ जाता है रिलेशनशिप। इंडस्ट्री के अंदर मेन एरिया जो है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट का। क्वालिटी मैनेजमेंट के दो पार्ट आ जाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ हमने जो चीज़ बताई है वो ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट एज अ होल एक ब्रॉडर एरिया है इंडस्ट्री का, उसका मेन पार्ट क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है, जिसको हम डिटेल के अंदर बता चुके हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हमारे पास प्रोसेस बेस्ड है। इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोसेसेस को वैलिडेट करते हैं, जबकि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड है। हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, उसको चेक करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास क्या है, इसको हम कह सकते हैं ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, कि हम ये चेक करते हैं कि हमारे प्रोसेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन से भी पहले जब हम रॉ मटेरियल ले रहे होते हैं, वहाँ से लेके
पैकेजिंग और उसकी सेल्स और मार्केटिंग तक क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो चलती रहती है कि इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस किस तरीके से चल रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल को हम देखें तो ये रिएक्टिव अप्रोच है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है तो हमने उसको किस तरीके से ठीक करना है। हमारी टैबलेट में अगर कोई मसला आ गया, हमारी कैप्सूल के अंदर, हमारे सिरप सिरिंजेस के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ गया जो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी के नहीं आ रहे, तो हमने उनको किस तरीके से चेक करना है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर ये क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोसीजर्स परफॉर्म ना किए जाएं तो हमारी जो मेडिसिन होती हैं या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी के नहीं बन सकते, जो कि फिर जिसका मसला किसको आता है, एंड कंज्यूमर को आता है। इंडस्ट्री को हाई पेनल्टीज देनी पड़ती हैं और ये रेगुलेशन के अंदर भी नोटिस हो जाता है। आज के लिए हमारे पास ये 2 मेन टॉपिक थे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम बाकी की जो हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी रह गए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जिसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी का एक ब्रॉडर टॉपिक जो है वो हमारे पास कवर हो जाएगा इंशाल्लाह।